व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज़रफ़ा किंग और फैमिली ब्लॉग। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने हमारे साथ बने रहना है, हमारा ब्लॉग वॉच करना है, शेयर कमेंट लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी। तो मैं अभी बना रही थी मैक्रोनी और स्पैगेटी। तो व्यूअर्स, अभी मैंने इसको मतलब वेजिटेबल्स और चिकन्स को अच्छे से फ्राई करके और वगैरह डाल के रख दिया है। अब थोड़ा सा वो नरम हो तो मतलब मैं इनको अच्छे से पक जाए, उनके अंदर मसाला सब्जियों के अंदर मिल जाए तो फिर मैं स्पैगेटी में ऐड करूँगी और फिर स्पैगेटी को भूनूँगी। और ज़रफ़ा के मैक्रोनी बन गई, ये मेरे आगे पीछे घूम रहा था ना, तो मुझसे चीज़ ख़राब होती है, तो इस वजह से ना इसमें थोड़ी सी क्या हो गया, स्पाइसी हो गई है ज़्यादा, थोड़ी सी स्पाइसी हो गई हो। और इसकी आदत है ये ना ऊपर माइनस डालेगा ना केचप डालेगा, ऐसे ही खाएगा। और मुझे पसंद है, मैं स्पैगेटी बनाती हूँ क्योंकि उसमें काली मिर्ची ऐड होती है, मतलब इतना उसमें स्पाइसी नहीं होता। तो मैं उस पर चिली सॉस, चिली केचप होती है ना, वो डाल के खाती हूँ। मुझे उससे वो स्पैगेटी बहुत मतलब मज़े की लगती है, मैं वो डाल के खाती हूँ। तो ये ना सादी खाता है, तो अब ये अगर थोड़ी सी स्पाइसी हो जाए ना तो बंदा माइनस वगैरह डाल के खा लेता है, तो उससे ये मतलब ठीक हो जाती है। तो ये माइनस वगैरह नहीं डालता, तो ये ऐसे ही खाएगा। और इसको तो भाई चटपटी पसंद भी बड़ी है, लेकिन अब आज मुझसे ना थोड़ी सी स्पाइसी हो गई है ज़्यादा। तो मैं बना रही हूँ अपनी स्पैगेटी। तो मैंने स्पैगेटी के लिए सब्जियाँ और चिकन को अच्छे से मतलब भून के और रख दिया है, हल्का सा पानी डाल के, ताकि वो सब्जियाँ थोड़ी सी नरम हो जाए। हालांकि वो बनती ऐसे सकती हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी ना नरम सब्ज़ी मतलब पसंद है, गली हुई वो मुझे कच्ची कच्ची सी लगती हैं। तो मैं स्पैगेटी खाती हूँ, बनाती हूँ, लेकिन अपने अपने मतलब की जैसे मुझे खानी होती है। तब बस वो सब्ज़ियाँ जैसे ही सही हो जाएंगी ना, तो फिर मैं उनको स्पैगेटी को मिक्स करके अच्छे से भूनूंगी। और फिर इसके बाद मुझे इसको डन करके फिर मुझे जाना है शावर लेने, फिर मैं शावर लूँगी। क्योंकि कल मैंने बस ऐसे ही शावर लिया था और हम घूमने चले गए थे, जल्दी में थे। तो अभी मैंने सोचा मतलब हेयर वॉश भी करूँ तो शावर लूँ अच्छे से। तो अभी इनके अब्बू का भी फ़ोन आया था, तो वो कह रहे थे अभी मैं आने वाला हूँ, तो मेरे लिए भी मतलब खाना वगैरह रोटी बना के रखना। मैंने कहा ठीक है, बना दूँगी अभी, क्योंकि मैं किचन में ही थी। तो मैंने कहा उनके लिए भी एक दो रोटी बना दूँगी, क्योंकि वो ये चीज़ें नहीं खाते, ये सिर्फ हम ही शौक़ से खाते हैं। वो हाँ खाएंगे भी तो इस तरह के, बस जैसे चक्की है बस इतना सा वो खाते हैं चीज़ को। सही वो खाना पेट भर के ना रोटी वगैरह ही खाते हैं, चावल भी नहीं इतने शौक़ से खाते, रोटी ही शौक़ से खाते हैं। तब मैं उनके लिए रोटी बनाऊँगी। तो चले फिर मिलती हूँ आपके साथ थोड़ी देर बाद, जब तक मैं अपना शावर भी ले लूँगी और स्पैगेटी भी अपने तैयार कर लूँगी। फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो व्यूअर्स, शावर मेरा हो गया है डन। अभी मैं ना शावर लेके आई हूँ, हेयर वॉश किए हैं मैंने। तो स्पैगेटी मैं बना के चली गई थी, तो अभी लाइट आएगी तो फिर मैं खाऊंगी। क्योंकि मुझे खाना मतलब कोई भी चीज़ हो, मैं कहती हूँ लाइट हो, पंखा चल रहा हो तो फिर मैं खाऊँ, मुझे वरना वो मतलब अच्छा नहीं लगता खाना। मुझे ऐसे मतलब एक होता ना खाने को एंजॉय करना, वो मतलब मुझे ना लाइट के बगैर अच्छा नहीं लगता। और सुबह में भी अगर लाइट चली जाए ना, तो मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गर्मी में ना नाश्ता वगैरह करना। तो अभी मैं शावर लेके आई थी, नहा के आई थी, तो मैं बाल मेरे गीले, अभी मैंने कॉम्ब किया था बालों में। स्पैगेटी बना के चली गई थी, उनके पापा का खाना बना रोटी बना के चली गई थी। अब लाइट का वेट कर रहे हैं, लाइट आए तो जैक भी मेरे साथ खाएगा और मैं भी खाऊंगी। और मैंने स्पैगेटी भी तैयार कर ली थी, तो जैकू भी वेट कर रहा है, मैं भी वेट कर रही हूँ। मैंने कहा इतनी देर में मैं शावर लेके आ जाऊँ। उजैक, आप भी वेट कर रहे हो स्पैगेटी का? यस। उजैक भी वेट कर रहा है और मुझे भी वेट है। तो बस अब लाइट आए तो फिर मैं मज़े से खाऊं, क्योंकि मुझे स्पैगेटी बहुत पसंद है। एक स्पैगेटी पसंद है, टिक्का पसंद है, और मुझे पसंद है बड़े गोश्त की बिरयानी। मतलब कुछ चीज़ें हैं मुझे पसंद है, लेकिन खा मैं सभी लेती हूँ। जो ऐसे होता है ना कि एक चीज़ दिल को पसंद होती है, वो बस ये थोड़ी बहुत है। बकाया खा तो मैं सब लेती हूँ, जो मिलता है। खाना तो वैसे बुरा नहीं होता, खाना तो अच्छा ही होता है। जो भी खुदा देता है ना रिज़्क़, उसको अच्छा ही कहना चाहिए। चाहे एक सूखी रोटी भी मिल जाए ना, उसमें भी शुक्र करना चाहिए। लेकिन मतलब एक होता है ना कि इंसान को ये चीज़ें पसंद है, तो मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। और बकाया मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ भाई, मैं नखरे नहीं करती। वो पंजाबी में कहते हैं ना, लक्कड़ पत्थर सब हज़म है मुझे।
मैं भी ऐसी हूँ, मेरा बेटा जैक भी ऐसा है, मतलब वो भी, उसको भी हर एक चीज़ जो भी मिले वो खा लेता है चुप करके। खा के हम बोलते हैं शुक्र है खुदावंद तेरा के इतना भी हमें दिया। वीवर्स, वो लोग भी हैं जो हमसे भी बेचारे गए गुजरे, जिनको मतलब एक टाइम की रोटी नसीब नहीं होती, हम तो फिर भी मतलब शुक्र है खुदा का अपने घरों में बैठे खाना खा रहे हैं, 3 टाइम का खा रहे, चलो अच्छा खा रहे बुरा खा रहे जैसा भी खा रहे, जो हमारे नसीब में वो हमें मिल रहा है। तो इसलिए मैं पंजाबी में बोल रही थी कि मुझे तो लक्कड़ पत्थर सब हज़म है, मैं तो खा लेती जो भी मिलता है। और अच्छे बुरे दिन सब पे आते हैं, मुश्किल भी वक्त आता है, अच्छा भी वक्त आता है, तो फिर इसी का नाम तो ज़िंदगी है। और अगर सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही खुदा डाल दे तो उसको तो दुख का पता ही नहीं चलेगा, वो तो बोलेगा बड़े मज़े की ज़िंदगी है। तो इसलिए दुख और सुख जो है ना दोनों साथ साथ चलते हैं। ये भी जैसे कहते हैं ना मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, दुख और सुख भी एक गाड़ी है, उसके ये पहिए हैं। तो ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, तो मतलब पता चलता है कि ये ज़िंदगी है। और ज़िंदगी ऐसी ही होती है, कुछ लोग अच्छे मिलते हैं, कुछ बुरे मिलते हैं। अच्छों के साथ अच्छा रहना पड़ता है, बुरों के साथ बुरा बनना पड़ता है। बस जैसी दुनिया वैसा मतलब जैसा देश वैसा बेस। तो चलो ठीक है, फिर मिलती हूँ आपके साथ थोड़ी देर बाद। बस लाइट तो आई नहीं, हम वेट कर कर के, और मैं और जैको भी खाने लग गए क्योंकि हमने बहुत वेट किया, अब हमसे वेट नहीं हो रहा। तो जिस चीज़ को खानी है तो आ जाए आप लोग भी। बहुत मज़े की बनी है, आ जाए आप भी खा लें। तो चलें इसी के साथ व्यूअर्स, मैं अपनी स्पेक्ट इंजॉय करती हूँ और आपके साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।